Good morning students. Today chapter 9 and topic Cartesian sign convention या मेथड. कार्टेशियन साइन मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने में, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे. देखिए, आप अपने नोटबुक को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लें. इस साइड में पेज की लेंथ राइट करेंगे, इसके हाफ साइड में इधर मिरर, बीच में लाइन ड्रॉ कर लें. दोनों को आप कंपैरेटिवली अपन इसको देखते हैं. सबसे पहला लेंस में अपन कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके लिए कार्टेशियन साइन मेथड मैंने ग्राफ के एक्सिस ड्रॉ कर लिए. आप मैथ में भी स्टडी करते हैं. ये वाला y का पॉजिटिव एक्सिस होता है, इसे ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं. सिंपल ग्राफ होता है, ये y का पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये x का नेगेटिव एक्सिस होता है, ये 0 होता है. ये 2 डायमेंशन में ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अपन कभी कभी मैथ में 4 डायमेंशन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये y का पॉजिटिव एक्सिस होता है, y का नेगेटिव, ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव. ठीक है, तो इसी का अपन इसमें यूज करेंगे, जिसको कार्टेशियन पद्धति भी कहते हैं या कार्टेशियन साइन मेथड भी इसमें अपन कहेंगे. ठीक है, तो इस लाइन से मिड डबल सेपरेशन लेयर से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी. ये y का पॉजिटिव एक्सिस, ये y का नेगेटिव एक्सिस. जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मान लें एक तरह से, तो इसके इस एंड को x का नेगेटिव एक्सिस कहते हैं और इस एंड को x का पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं. हमेशा अपन ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखते हैं, x के नेगेटिव एक्सिस पे. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. और ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं, u. क्या कहेंगे, u, स्मॉल u. और इसकी वैल्यू हमेशा अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय नेगेटिव लेंगे. क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये x की नेगेटिव आर्म है. ये x की नेगेटिव आर्म है, तो ये वैल्यू नेगेटिव अपन को लेनी पड़ेगी. इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड बनती है. ये रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है. तो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच डिस्टेंस को v कहते हैं. क्या कहते हैं, v. और इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये इमेज बनती है x के पॉजिटिव आर्म पे है. x के पॉजिटिव आर्म पे है, तो v मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया. ये इमेज बनी v डैश h. यहाँ तक क्लियर. अब बात करें फोकल लेंथ की, स्मॉल है. फोकल लेंथ इसमें उधर की लेते हैं जिधर इमेज बनती है. अब देखिए, इमेज x के पॉजिटिव एक्सिस पे बन रही है. ठीक है, तो फोकल लेंथ भी इधर की लेंगे और ये फोकल लेंथ स्मॉल है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी अपने को पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे इमेज बन रही है. तो फोकल लेंथ पॉजिटिव अपन लेंगे जिधर इमेज बनती है. अब बात करें, ये ऑब्जेक्ट है AB. ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन क्या कहते हैं, स्मॉल h. क्या कहेंगे, स्मॉल h. और इसकी वैल्यू अपन को पॉजिटिव लेनी होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये y की पॉजिटिव एक्सिस पे है. किस पे है, y की पॉजिटिव एक्सिस पे है. तो इसकी जो भी वैल्यू आपको लेनी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, उस वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना है. अब बात करें इमेज की हाइट. इमेज की हाइट को अपन h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h डैश से, क्योंकि h का जस्ट सेम ही बन रही इमेज. जैसा ऑब्जेक्ट लेंगे वैसी इमेज बनेगी. ऑब्जेक्ट की हाइट h में, तो इसकी हाइट भी h डैश होगी, क्योंकि ऐसे तो है कि h लिया है, d a कुछ दिखाई दे रहा है, सेम ही दिखाई देगा, तो ये h डैश हो जाएगी. और इसकी हाइट अपने को इसमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये y की नेगेटिव एक्सिस पे है. जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है y की नेगेटिव एक्सिस पे फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए h का लेंगे यहाँ नेगेटिव लेंगे. तो ये था कार्टेशियन साइन मेथड. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इस टाइप से अपने को लेना है. बात करें कॉन्वेक्स मिरर में. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हो गया. कॉन्वेक्स मिरर में देख लें कार्टेशियन साइन मेथड. सबसे पहले आपको x को ड्रॉ कर लेना है. ये y का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये y का नेगेटिव एक्सिस हो गया. ये x का नेगेटिव है, ये x का पॉजिटिव है. और ये इसका ऑप्टिकल
इसमें ऑप्टिकल सेंटर ना कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, कोन कहते हैं मिरर के मिड पॉइंट को। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है इसकी स्फेरिकल सरफेस के आउटवर्ड तो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और इनवर्ड पे क्या हो, पॉलिशिंग हो। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ हो गया। इसके मिड पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, कोन। क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें साइन मेथड कर ले। ऑब्जेक्ट हमेशा अपन एक्स के नेगेटिव एक्सिस पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट और बॉल के बिटवीन डिस्टेंस को अपन यू कहें, और ये क्या होगी, नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि जो इमेज बन रही है एक्स की नेगेटिव आर में बन रही है, तो एक्स की नेगेटिव आर में बनने के लिए वजह से इसकी जो भी वैल्यू होगी सेंटीमीटर मीटर में यू की, वो आप क्या लेंगे, नेगेटिव रखेंगे फॉर्मूला में, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, इसमें देखिए कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसमें डायरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। मैंने देखा था डायरेक्ट इमेज सीधी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी क्योंकि बैक साइड में बन रही थी वर्चुअल कंडीशन में। तो और इमेज के बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहता है अपन, v, और ये अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इमेज कौन सी आर पे बन रही है, एक्स की पॉजिटिव आर पे बन रही है, तो v की वैल्यू अपन पॉजिटिव ही फीड करेंगे। अब बात करें फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ उधर की लेते हैं जिधर इमेज बनती है, तो इमेज इधर एक्स से पॉजिटिव आर पे बन रही है, तो फोकल लेंथ भी अपन इधर की लेंगे और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इसमें लेंगे कॉन्वेक्स में, ठीक है, क्योंकि इमेज पॉजिटिव एक्सिस पे बन रही, तो फोकल लेंथ भी इधर की ही लेंगे। अब बात करें ऑब्जेक्ट की हाइट की, मान लेते हैं ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन h कहते हैं, स्मॉल h, और इसकी वैल्यू अपन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है y के पॉजिटिव एक्सिस पे अपन ने रखा है, इसकी वैल्यू अपन ने पॉजिटिव लेंगे। इमेज की बात करें, इमेज भी क्या है, y के पॉजिटिव एक्सिस पे ही है, तो इमेज की जो हाइट है h डैश, ये भी अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि y के पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो h डैश, क्योंकि h का डुप्लीकेट क्या होगा, h डैश होगा, और इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि ये डायरेक्ट इमेज बन रही है इसमें y की पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू जो भी लेंगे अपन पॉजिटिव ही लेंगे। ये इमेज होगी a डैश b डैश, कोई दिक्कत। ये कार्टेशियन साइन मेथड था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में और इधर कॉन्वेक्स मिरर है। अब नेक्स्ट लेंस देख लें, इधर वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इस चीज को देखें, सेकंड पॉइंट डालेंगे कॉनकेव लेंस इधर कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर और ड्रॉ करने से पहले आप क्या करते हैं, कार्टेशियन साइन मेथड में ये y का पॉजिटिव एक्सिस है, ये x का पॉजिटिव है, ये y का नेगेटिव है, ये x का नेगेटिव है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपन कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, इसी पे कॉनकेव लेंस फिर से 3 होता है, एक इससे ठीक होता है, कॉनकेव लेंस हो गया, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा अपन x से नेगेटिव आर पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या कहलाती है, u, क्या कहलाती है, u। ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस u कहलाती है, तो ये u का हमेशा अपन क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि x की नेगेटिव एक्सिस पे अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब कॉनकेव जो लेंस है इसमें जो इमेज बनती है डायरेक्ट और वर्चुअल बनती है, और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर इमेज बनती है, तो इमेज और ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस भी कहलाती है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे ही इमेज बन रही है, नेगेटिव एक्सिस पे ही अपन ने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। ये ए बी अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इमेज a डैश और b डैश बन रही है। फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ उधर की लेते हैं जिधर इमेज बनती है, इमेज इसके नेगेटिव एक्सिस पे बनती है x के, और फोकल लेंथ जो स्मॉल है पर इसकी वैल्यू भी अपने को नेगेटिव ही लेनी है, क्लियर यहाँ पर। बात करें ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमेशा y की पॉजिटिव एक्सिस पे बन रही है,
तो h की वैल्यू अपन को स्मॉल h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। अब बात करें इमेज की हाइट, देखिए इमेज की y के पॉजिटिव एक्सिस पे बन रही है, इमेज की हाइट h डैश होती है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों y के पॉजिटिव एक्सिस पे है। तो ये था कॉन्केव लेंस में कार्टेशियन साइन मेथड। अब कॉन्केव मिरर में देख लें, कॉन्केव मिरर में अपन कार्टेशियन साइन मेथड देखिए, देखिए y का पॉजिटिव एक्सिस, ये y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। अब बात करें कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ऐसी स्फेरिकल लेयर होती है जिसके इनवर्ड पे तो क्या होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, और आउटवर्ड्स क्या होती है, पॉलिशिंग होती है। ये हो गया अपना कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर का मिड पॉइंट ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखिए मिरर में, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा अपन x के नेगेटिव आर पे ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस u स्मॉल ये हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, क्योंकि x के नेगेटिव आर में। देखिए कॉन्केव मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो ये इमेज बनी है बिटवीन इमेज और ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस भी कहलाती है, ये भी यहाँ देखो नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि इमेज x की नेगेटिव आर पे ही बन रही है। ये b डैश a डैश इमेज बनी, a और b अपने ऑब्जेक्ट है। बात करें फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ उधर की लेते हैं जिधर इमेज बनती है। अब फोकल लेंथ इधर की लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी वैल्यू, क्योंकि जो इमेज x की नेगेटिव r पे बन रही है तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ अपने को नेगेटिव ही लेनी होगी फॉर्मूला में। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है इसको अपन h कहते हैं, स्मॉल h, और ये वैल्यू अपन पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो y के पॉजिटिव एक्सिस पे रखा है, तो इसकी वैल्यू अपन पॉजिटिव राइट कर देंगे। इमेज की बात करें, इमेज की जो हाइट होती है वो h डैश होती है, इसकी वैल्यू अपन नेगेटिव लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज y के नेगेटिव एक्सिस पे फॉर्मेशन हो रही है। ये था कार्टेशियन साइन मेथड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में, और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखते हैं कार्टेशियन साइन मेथड क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आप थर्ड पॉइंट डालेंगे इधर लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होगा इधर डालने हैं हेडिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला थर्ड पॉइंट, ठीक है। जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन स्मॉल f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। ये वही चीज है फोकल लेंथ v और u। इस फॉर्मूला में आप जब कोई दो वैल्यू देके एक आपसे पूछी जाएगी तो आपको जैसे फोकल लेंथ कुछ भी v और u दे रखा है, तो v और u की वैल्यू आपको कार्टेशियन साइन मेथड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी होगी कि कौन से लेंस में, इधर तो इमेज बनती है इसके अकॉर्डिंग v ले लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा x के नेगेटिव एक्सिस पर रखते हैं, तो चाहे आपको मेडिकल में मीटर या सेंटीमीटर में जो वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आपको राइट करना है। इसको अपन एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ये आपको लर्न कर लेना। अब बात करें मिरर फॉर्मूला, सेम ही है बस साइन का डिफरेंस है, इधर साइन में नेगेटिव है और उधर पॉजिटिव है। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। देखिए सेम ही है, यहाँ माइनस है उधर यहाँ प्लस है, तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया। इस मिरर फॉर्मूला में देखिए जो f है ये क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये v है, ये है इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस, तो v क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड O मीन्स
ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बिटवीन डिस्टेंस को अपन ने v कहा। जो u है स्मॉल u, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस को अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर आ जाए मिरर में। मिरर में स्मॉल है क्या है, फोकल लेंथ की है, फोकल लेंथ। v क्या हो जाएगा, जो v है डिस्टेंस बिटवीन इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड p, p मींस पोल। वहां ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट इसमें पोल होता है, तो अपन ने ओ की जगह p राइट कर दिया। u क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड p, पोल। ऑब्जेक्ट और पोल के बिटवीन डिस्टेंस को u कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, मेरे ख्याल से क्लियर है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट आप राइट करें मैग्निफिकेशन। इसमें एक मैग्निफिकेशन भी होता है, जो होता है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के बिटवीन रेशियो को ही मैग्निफिकेशन अपन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन राइट कर लें और फॉर्मूला देखिए। मैग्निफिकेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। क्वेश्चन में आपसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस, फोकल लेंथ कुछ भी पूछ सकता है, साथ में मैग्निफिकेशन भी पूछ लेता है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट को क्या कहते हैं, एच डैश टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, इन दोनों के बिटवीन का क्या होता है, रेशियो होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपसे दे रखी है, पूछे कि इसकी इमेज की हाइट क्या बन रही है, ठीक है, या इमेज की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की पूछ ले क्या हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो वो एक कंपैरेटिवली रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट की, वो ही क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच डैश अपॉन एच, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, या इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं एच डैश अपॉन एच। क्लियर। ये था लेंस फॉर्मूला के लिए, क्योंकि लेंस टॉपिक है इधर, तो लेंस फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन निकालना है एन बराबर एच डैश अपॉन एच। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, इमेज की हाइट पूछी तो निकाल सकते हैं, या ऐसे करें मैग्निफिकेशन पूछा ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दे रखी तो निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन बराबर एच डैश अपॉन एच। अब मिरर में भी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन दो बार राइट करने की जरूरत नहीं है, इधर राइट कर दिए मैंने, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन इधर के लिए, मैग्निफिकेशन इसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वही हो जाएगा हाइट ऑफ, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन सेम ही हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ रहा है, शॉर्ट में देखेंगे ये इसका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। जैसे अपन ने लेंस फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे लेंस फॉर्मूला का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मिरर फॉर्मूला का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक
क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम थे, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, बस दोनों में यहाँ साइन का डिफरेंस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। वैसे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला भी सेम है, m बराबर h डैश अपॉन h, m बराबर h डैश अपॉन h। डिफरेंस साइन का है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, मैग्निफिकेशन में प्लस आता है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस आता है, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस यूज करते हैं। तो आप इसको अपोजिट वे में लेके भी सोल्व कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का जो हाइट से रिगार्डिंग फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, एक और होता है m बराबर v अपॉन u। v होगी इमेज और लेंस के बिटवीन डिस्टेंस अपॉन u होगी ऑब्जेक्ट और लेंस के बिटवीन डिस्टेंस। m बराबर v अपॉन u भी होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऊपर से पॉजिटिव है, और यहाँ क्या हो जाएगा m बराबर माइनस v अपॉन u। ये दो फॉर्मूला होते हैं मैग्निफिकेशन के, दोनों रिक्वायरमेंट क्या चीज पूछी उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है, डिफरेंस सेम फॉर्मूला है, साइन का डिफरेंस है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।